नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है वो संपन्न हो गया 5 फरवरी को और 2025 के लिए 70 सीटों के लिए जो है वोटिंग हुई थी और 1.56 करोड़ वोटर्स ने जो है वो अपना वोट का इस्तेमाल किया और 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना बाकी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का काफ़ी जोर-शोर था, आखिर ये चुनाव जो है वो संपन्न हुआ और आपने देखा सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर होती हुई दिखाई दी। वोट सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक जो है वो डाले गए। इस चुनाव में 1.56 करोड़ से ज़्यादा जो है मतदाता अपने वोट का जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे। दिल्ली के भविष्य का फैसला जो है इन्हीं वोटर्स के द्वारा होगा। इस बार कुल 699 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जिनकी किस्मत जो है वो आज तय हो गई। यानी कि 5 फरवरी को जो है वो वोट हो गया। अब इसका जो परिणाम आएगा 8 फरवरी को उससे समझ में आएगा कि किसकी सरकार जो है वो दिल्ली में बनने जा रही है। दिल्ली में 13,767 जो है पोलिंग बूथ बनाए गए थे और सुरक्षा के जो है कड़े इंतजाम किए गए थे। चुनाव आयोग ने जो है पूरी तैयारी कर रखी थी और सुरक्षा के खास इंतजाम जो है वो किए गए थे, ताकि वोटिंग प्रक्रिया को जो है वो अच्छा बनाया जा सके और किसी को भी जो है किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। चुनाव के दिन दिल्ली के चुनावी माहौल में जो कुछ अलग ही जो है वो वातावरण था। सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस, होमगार्ड्स और अर्धसैनिक बलों ने जो है करीब 60,000 जो है कहा जा सकता है जवान तैनात किए गए थे। और यही नहीं, खासकर उन इलाकों में जहाँ वोटिंग को लेकर कोई परेशानी हो सकती थी, वहाँ पर विशेष जो है वो ड्रोन से निगरानी रखी गई थी। अब कौन-कौन सी पार्टी जो है मुकाबले में शामिल रही, इसके बारे में भी थोड़ा-सा बताना ज़रूरी है। तो दिल्ली में इस बार चुनावी मुकाबला बहुत ही दिलचस्प जो है वो हुआ है। 3 बड़ी पार्टियाँ थीं, यानी कि आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। इन तीनों के बीच में जो है सीधे तौर पर टक्कर दिखाई दी। बाकी छोटी पार्टियाँ भी बहुत सारी थी, जिनके बीच में भी जो है उन्होंने भी जो है काफ़ी चुनाव प्रचार अपना अच्छा किया था, जिसमें ओबीसी की पार्टी भी जो है काफ़ी अच्छा कर सकती है। क्योंकि मुस्लिम वोट जहाँ पर हैं वहाँ पर कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो है वो चुनाव प्रचार नहीं किया था। इसका असर हो सकता है कि जो ओवैसी है उनकी पार्टी अच्छा परफॉर्म करे। आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है फिर से दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने का जो है वो दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के ज़रिए जनता के भले के लिए जो है काफ़ी काम किया है और इस बार भी जो है उनको जनता पूरा समर्थन जो है वो देगी। आम आदमी पार्टी का दावा था कि उन्हें दिल्ली में जो है वो जिस तरह का काम जनता चाहती थी, वो सारे काम उन्होंने किया है। आम आदमी पार्टी ने जो है दावा किया कि दिल्ली में उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली, पानी के मामले में जो है बहुत सुधार किया है और जनता उसे जो है समझ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो है दिल्ली में 25 साल के बाद जो है सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक दी है और भारतीय जनता पार्टी का डट कर सपोर्ट किया आरएसएस ने। इस बार आरएसएस ने जो है उसी तरह से सपोर्ट किया जिस तरह से महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में जो है वो ज़मीनी तौर पर जो है वो संपर्क किया गया था आरएसएस के द्वारा। तो इस बार भी जो है आरएसएस ने विशेष रूप से दिल्ली के लिए जो है वो कोशिश की है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जो है वो पर जो है वो काबिज़ हो। इन सारी चीज़ों के चलते दिल्ली की जनता जो है अब आप सरकार से जो है कहा जा रहा है कि थक चुकी है और वो बदलाव चाहती है। बीजेपी का दावा है कि दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी सरकार कामकाज ठीक से नहीं कर पा रही है। इसलिए जो है लोगों को जो है वो भाजपा को मौका देना चाहिए ताकि लोगों के भविष्य किसी भी तरह का कोई भी खिलवाड़ ना हो। कांग्रेस भी जो है इस बार कुछ अलग तरीके से चुनावी मैदान में जो है उतरी हुई है। पिछले चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा था, लेकिन इस बार पार्टी ने जो है पुराने नेताओं को टिकट देकर अपनी स्थिति को जो है मजबूत किया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि दिल्ली की जनता इस बार उनकी ओर जो है वो रुख करेगी और उनका जो पुराना वोट बैंक है वो उनको वापस मिलेगा। हालाँकि कांग्रेस को इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी से जो है कड़ी टक्कर का सामना जो है करना पड़ रहा है और बीच में आपने देखा होगा चुनाव प्रचार में जो है कांग्रेस का काफ़ी ढीला रहा था। अगर शुरू से जो है काफ़ी चुस्त-दुरुस्त अगर चुनाव प्रचार होता कांग्रेस का, तो इस बार कांग्रेस काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म दिल्ली में कर सकती थी। इसी के साथ चुनाव आयोग ने भी जो है सुरक्षा व्यवस्था की विशेष रूप से जो है उस पर ध्यान रखा और उसकी पूरी ज़िम्मेदारी ली। चुनाव आयोग ने दिल्ली में वोटिंग के लिए सुरक्षा को लेकर कड़ी तैयारियां जो है वो कर रखी थी।
चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से जो है संपन्न कराया गया। 220 कंपनियों के अर्धसैनिक बल और कहा जा सकता है 35,626 दिल्ली पुलिस के जवान और 19,000 होमगार्ड जो है वो तैनात किए गए थे। इसके अलावा आयोग के करीब 3,000 पोलिंग बूथों को जो है संवेदनशील जो है वो घोषित किया गया था, जिन पर खास जो है ध्यान रखा गया। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने 733 पोलिंग बूथों को जो है खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए तैयार किया था। वहीं कतारों से बचने के लिए जो है वो क्यू मैनेजमेंट सिस्टम ऐप जो है वो लॉन्च किया गया था, जो बता रहा था कि पोलिंग बूथ पर जो है कब कितनी भीड़ है, यानी कि अगर आप वोट डालने जा रहे हैं तो आप इस ऐप से चेक कर सकते थे और उसके हिसाब से जो है लोगों ने इसका भरपूर इस्तेमाल भी किया। चुनाव से पहले दिल्ली की सियासत जो है काफी गर्मा गई थी। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में जो है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है काफी तीखा रहा। आम आदमी पार्टी की जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी ने बीजेपी पे काफी गंभीर जो है आरोप लगाए। उन्होंने जो है वो रमेश बिधूड़ी के बेटे और समर्थक जो है उनके उन पर जो है वोटरों को धमकाने का आरोप लगाया। आतिशी ने इसके सबूत के रूप में जो है वीडियो भी शेयर किया और इसके बाद दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच में काफी तीखी झड़प हुई और मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंचा और पुलिस ने हालांकि जो है दोनों ही पक्षों के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज कर लिया है और आतिशी के खिलाफ भी जो है आचार संहिता का उल्लंघन करने का केस जो है वो दर्ज किया गया है, क्योंकि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद में 10 जो है गाड़ियों के काफिले के साथ में जो है वो चुनाव प्रचार करती हुई पाई गई थी, इसलिए उनके खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया। चुनाव आयोग ने इस बारे में बयान दिया है कि कुछ राजनीतिक दल जानबूझकर आयोग की छवि को नुकसान पहुंचाने की जो है वो कोशिश कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता थे जो रमेश बिधूड़ी के बेटे और भतीजे को चुनाव आयोग का जो है वो की तरफ से जो है वो एम्प्लॉयी बताकर जो है वो उनकी छानबीन या उनका रास्ता रोकने की उन्होंने कोशिश की थी। इसका ज़िक्र जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा भी किया गया। हालाँकि आयोग ने किसी पार्टी का जो है नाम नहीं लिया, परंतु इस तरह की घटना जो है वो सीधे तौर पर पुलिस के जो है संज्ञान में आई थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से कहा जा सकता है संपन्न हुआ। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर का उपचुनाव भी जो है काफ़ी सही तरीके से जो संपन्न हुआ, हालाँकि छुट-पुट जो है वो वहाँ पर वारदातें हुई, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। अब इन दोनों जगह के नतीजे जो हैं वो 8 फरवरी को आएँगे। उस दिन ये साफ हो जाएगा दिल्ली की सत्ता में अगला जो है वो वारिस कौन होगा दिल्ली की सत्ता का और साथ ही मिल्कीपुर सीट पर जो है वो किसकी किस्मत का जो है फैसला जनता करेगी, भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी को जिताएगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है मिल्कीपुर, परंतु इस बार योगी आदित्यनाथ ने जो है काफ़ी अच्छा जो है मुकाबला कहा जा सकता है या चुनाव प्रचार किया है और अयोध्या की सीट हारने के बाद मिल्कीपुर की सीट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसके चलते योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में सीधे तौर पर जो है आपने संघर्ष और आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला देखा। अब इन सारी चीज़ों के साथ में चुनाव परिणाम किसके पक्ष में आएँगे, ये अभी जो है वो 8 फरवरी को घोषित होगा, लेकिन अभी जनता के दिलों की धड़कनें जो है पड़ी हुई हैं कि दिल्ली की सत्ता पर आखिर काबिज़ कौन-सी सरकार होने जा रही है। क्या आपको लगता है कि दिल्ली की सरकार कुछ बदलाव करने के मूड में या दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी से संतुष्ट है और इस बार भी जो है आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने वाली है? इन सारी चीज़ों के साथ में कांग्रेस जो है वो मुकाबले से काफ़ी पिछड़ती हुई महसूस हो रही है। हालाँकि उसके नेताओं कार्यकर्ताओं ने काफ़ी जोश था और काफ़ी चुनाव प्रचार अच्छे तरीके से किया है, काफ़ी अच्छी योजनाओं का भी जो है संकल्प पत्र में ऐलान किया है। इन सारी चीज़ों के चलते आपको क्या लगता है कि दिल्ली की सत्ता पर कौन-सी पार्टी जो है वो काबिज़ हो सकती है? इन सारी चीज़ों के साथ में अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।